दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे कृषि प्रवेशक एग्ज़ाम 2024 के बारे में। जैसा कि आप सभी अच्छे से जानते हैं, 4 फरवरी आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसके लिए हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए 2000 MCQ पर्सन, जो बिल्कुल ये एक पर्सन आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो बिल्कुल आप इन क्लासों को अटेंड कर लें। 10 वीडियो में आपको बिल्कुल ये जो पर्सन है कंप्लीट करवाए जाएंगे। तो आपके एग्ज़ाम से पहले 2-4 पर्सन आप बिल्कुल याद करके जाएं। यहाँ से बहुत सारे पर्सन मिलने की संभावना रहेगी और प्रश्नों का लेवल भी बिल्कुल पेपर में पूछने लायक है। तो आप बिल्कुल इसको अटेंड कर सकते हैं रोज़ाना सुबह 10 बजे और शाम 6 बजे। इस दो क्लासें मिलेगी आप सभी को, तो दोनों क्लासों को अटेंड करें। तो आप सभी को क्या करना है, साथ ही पशु परिचर एग्जाम के लिए भी हमारे इस चैनल में क्लासेस चल रही हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस बेल आइकन को ऑप्शन को दबाकर ऑल में क्लिक कर लें। और आप सभी को पता है कि पशु परिचर का एग्ज़ाम भी आने वाला है बहुत जल्द, अप्रैल तक। तो आप सभी का फर्स्ट प्रश्न आपके सामने है, मेरिनो बेड का जन्म स्थान कहाँ पर है, बताइए। तो मेरिनो बेड का जन्म स्थान हो जाएगा फ्रेंड्स आप सभी का स्पेन। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3 नंबर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक प्रोटीन व वसा किस पशु के दूध में होती है। तो किस में होती है बताइए। 50% करवाऊंगा मैं आप सभी को, तो बिल्कुल बने रहिए वीडियो के एंड तक। करेक्ट आंसर हो जाएगा भेड़। सी ऑप्शन मतलब 3 नंबर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि दूध में जल की मात्रा कितनी होती है। तो दूध में जल की मात्रा आपसे पूछा जा रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नंबर 80 से 85%। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 नंबर बीकानेर। प्याज में तीखेपन का कारण क्या है। तो प्याज में तीखेपन का कारण बताइए फ्रेंड्स। बिल्कुल मित्रों, आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा एलाइल प्रोफाइल, करेक्ट आंसर होगा 3 नंबर। नेक्स्ट है, गाजर का पीला रंग किसके कारण होता है। तो गाजर का पीला रंग किसके कारण होगा फ्रेंड्स। बिल्कुल गाजर का रंग होता है कैरोटीन के कारण। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। मिर्च में तीखापन बताइए। अब है मिर्च में तीखापन किसके कारण। क्या आंसर आएगा फ्रेंड्स। बिल्कुल मिर्च में तीखापन होता है कैप्सिसिन के कारण। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं आप भी कितने प्रश्नों को कर पाते हैं। दूध का सफ़ेद रंग बताइए। बहुत आसान प्रश्न है भैया, यहाँ पर दूध का सफ़ेद रंग आपसे पूछा गया है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का। दूध का सफ़ेद रंग होता है केसिन प्रोटीन के कारण, पीला रंग होता है कैरोटीन प्रोटीन के कारण यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न है, आलू का हरा रंग किसके कारण होता है। तो हरा रंग आपसे पूछा जा रहा है। आलू में, पोटैटो में कौन सा हरा रंग होता है, तो किसके कारण। बिल्कुल करेक्ट आंसर सोलेनिन के कारण होता है हरा रंग। टमाटर का लाल रंग, तो लाल लाल क्या है यहाँ पर, टमाटर है, तो टमाटर का लाल रंग किसके कारण होगा। बिल्कुल लाल टमाटर, लाल ही लाल लाल मतलब लाइकोपिरिन। तो लाल से आप ला को पकड़ सकते हैं, ला से लाइकोपिरिन। तो बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेबीलोन के अनुसार प्याज का उद्गम स्थल बताइए। बेबीलोन के अनुसार प्याज का उद्गम स्थान हो जाएगा फ्रेंड्स दक्षिण अमेरिका। 3 नंबर करेक्ट आंसर है आपका। डिस्क हल यानी डिस्क जो हल होता है उसका झुकाव कोण बीच मतलब किसके बीच होना चाहिए। तो बिल्कुल डिस्क हल का झुकाव कोण बताइए। करेक्ट आंसर 2 नंबर 15 से 20 डिग्री करेक्ट आंसर होगा। भारतीय ऊंट का मतलब होता है कितना कोबड़ होता है भारतीय ऊंट में। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। जो भारतीय ऊंट होता है उसमें होते हैं 1 कुबड़। एक नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ पर पाया जाता है 2 कुबड़ वाला, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा लद्दाख साइड में। नेक्स्ट प्रश्न है, धान की फसल में नाइट्रोजन का उपयोग किस उर्वरक से होता है। तो धान की फसल में नाइट्रोजन का उपयोग किस उर्वरक से होता है।
करेक्ट आंसर इनमें से कोई भी नहीं, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, फेलेरिस माइनर खरपतवार का नियंत्रण किस शाकनाशी से करते हैं? बिल्कुल फ्रेंड्स, यहाँ पर फेलेरिस माइनर जो खरपतवार है इसका नियंत्रण करना है तो बिल्कुल आपको क्या डालना होगा? आइसोप्रोटोयूरोन, बी 2 नंबर करेक्ट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट है, 2,4-D किस काम में आता है? बिल्कुल सभी को पता है 2,4-D एक क्या है? खरपतवारनाशी है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किस सर्वाधिक उपजाऊ भूमि के लिए पीएच मान होना चाहिए? तो सर्वाधिक उपजाऊ भूमि के लिए पीएच मान कितना मांगा गया है यहाँ पर, कितना होना चाहिए? बिल्कुल फ्रेंड्स, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और दोस्तों को शेयर जरूर करें इस वीडियो को, ताकि आपका जो पशु परिचर का एग्ज़ाम आएगा उसमें भी इस तरह पशुपालन की आपको क्लास से मिल सके। करेक्ट आंसर होगा आप सभी का यहाँ पर 6.5 से 7। नेक्स्ट है कि अक्षांश की दूरी कैसे नापी जा सकती है? तो अक्षांश की दूरी को कैसे नापी जा सकती है बताइए? करेक्ट आंसर होगा आप सभी का प्रकाश वर्ष द्वारा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। खाद्यान्नों को संग्रहित करने के लिए उचित नमी होनी चाहिए, कितनी प्रतिशत नमी होनी चाहिए? करेक्ट आंसर है आपका बिल्कुल 12% नमी होनी चाहिए यहाँ पर। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी रेशे वाली फसल का क्षेत्रफल भारत में सर्वाधिक है? तो रेशे वाली फसल पूछ रहा है, तो बिल्कुल फ्रेंड्स क्या आंसर आएगा आपका? बिल्कुल मित्रों, आपका करेक्ट आंसर कपास आ जाना चाहिए अब तक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कौन सी फसल है जो साइलेज बनाने में उपयुक्त है? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साइलेज। साइलेज किसका बनता है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा आपका, मक्का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मक्का की 1 हेक्टेयर फसल में अनुपात पौधे होंगे? तो मक्का की 1 हेक्टेयर फसल में अनुपात पौधे कितने होंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 60,000 हो जाएंगे, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रीम स्पेक्ट्रम मशीन का हृदय क्या कहलाता है? तो हृदय कौन सा कहलाता है क्रीम स्पेक्ट्रम मशीन का? तो बिल्कुल क्रीम स्पेक्ट्रम जो मशीन है वह हृदय कहलाएगा यहाँ पर, बिल्कुल बाउल, 1 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बहुत अच्छा प्रश्न आ रहा है, बहुत सिंपल सा प्रश्न है, आप सभी इसका जवाब दीजिएगा। गाय में, भैंस में, भेड़ में, बकरी में कुल दांतों की संख्या कितनी होती है? 1 सेकंड का जवाब दे सकते हैं आप सभी। बिल्कुल सभी को अच्छे से पता है, यानी रटन विद्या की तरह आपको पता है। 32, मनुष्य में भी 32, गाय भैंस भेड़ बकरी में भी 32। नेक्स्ट बात करें, वसा का आपेक्षिक घनत्व होगा, तो आप वसा का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है बताइए फ्रेंड्स? जितने भी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है, कृपया सभी भाई बहन हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें, ताकि आपका जो एग्ज़ाम हो रहा है 4 फरवरी को, उसके बाद आप सभी पशु परिचर की तैयारी लग जाएंगे। तो उसके लिए आपको जीके जीएस की साथ ही यहाँ पर यानी राजस्थान अध्ययन की साथ ही पशुपालन की लगातार कंटिन्यू क्लासें मिलेगी सभी सिलेक्टेड पर्सनों की। तो बिल्कुल वीडियो को आप शेयर जरूर करें। करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आप सभी का बिल्कुल 0.93। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भेड़ के मांस को क्या कहते हैं? बिल्कुल भेड़ के मांस को क्या कहा जाता है? तो बिल्कुल भेड़ का जो मांस होता है वह कहलाएगा मटन। नेक्स्ट बात करें कि अंडे के किस भाग में सर्वाधिक प्रोटीन पाई जाती है? तो बिल्कुल अंडे के किस भाग में प्रोटीन पाई जाती है सर्वाधिक? और अंडे का वजन लगभग कितना होता है? शायद अंडे का जो वजन है लगभग 57 या 58 ग्राम के लगभग होता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर जल्दी हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका। नेक्स्ट है कि चिन्हित करने की टैगिंग विधि प्रचलित है, तो किस जानवर में किसमें प्रचलित है? तो चिन्हित करने की जो टैगिंग विधि है फ्रेंड्स ये प्रचलित है किसमें प्रचलित है? बिल्कुल मुर्गियों में प्रचलित है, 3 नंबर करेक्ट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट है कि गाय के मध्यकाल की अवधि क्या है? तो गाय के मध्यकाल की अवधि बताइए। बिल्कुल फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 से 24 घंटा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 2 नंबर करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट है कि हाथों द्वारा दूध दोहन की सर्वोत्तम विधि। बिल्कुल ये प्रश्न तो पूछा जा चुका है बहुत सी बार एग्रीकल्चर में, इन सुपरवाइजर के में भी। बिल्कुल यहाँ पर आप यानी हाथों द्वारा दूध दोहन की सर्वोत्तम विधि कौन सी हो जाएगी? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा प्रश्न के ऑप्शन के अकॉर्डिंग बी ऑप्शन में जाएंगे, पूर्ण हस्त दोहन विधि करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि पशु की नाड़ी गति ज्ञात करने के लिए, नाड़ी की धड़कन गिनने के लिए समय निर्धारित है। तो पशु की नाड़ी गति ज्ञात करने के लिए नाड़ी की धड़कन गिनने के लिए समय निर्धारित हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ये सिंपल सा वर्जन है, 1 मिनट करेक्ट आंसर होगा। रेगिस्तान का चलता फिरता एटीएम किसे कहते हैं? ऑटोमेटिक ट्रेलर मशीन। एटीएम की फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटिक ट्रेलर मशीन। तो बिल्कुल किसे कहते हैं? ऑटोमेटिक ट्रेलर मशीन किसे कहते हैं? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का, रेगिस्तान का चलता फिरता जहाज है बकरी। 2 नंबर करेक्ट आंसर होगा। दूध की शुद्धता मापी जाती है, बिल्कुल किससे मापी जाती है दूध की शुद्धता? जिसने एग्रीकल्चर ढंग से पढ़ रखी है ना, वो एक एक सेकंड में इसका जवाब सोच सोच के बता देता है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा लेक्टोमीटर। चलिए नेक्स्ट पर्सन की बात करते हैं जल्दी से। हंसा वृक्षण कहाँ विकसित किया गया? जो हंसा वृक्षण हुआ है तो ये कहाँ पर विकसित हुआ था? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का NDRI की करेक्ट आंसर है। अब कमेंट में आप सभी बताइए NDRI, ICR और IIHR ये सभी कहाँ पर हैं? इन सभी के आगे निशान लगा के आपको कमेंट में बताना है कि कहाँ पर स्थित हैं। देखते हैं आपने कितनी तैयारी कर रखी है सुपरवाइजर बनने के लिए। कोर्डियल बनाने के लिए उपयुक्त फल हैं, तो कोर्डियल बनाने के लिए उपयुक्त फल को बताइए जल्दी से। बिल्कुल फ्रेंड्स नींबू वर्गीय करेक्ट आंसर होगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि अधिक चारा खाने में मतलब खाने से पशुओं में कौन सा रोग फैलता है? बिल्कुल अगर अधिक चारा खा लेगा तो क्या आ जाता है? अधिक रोटी खाने पर क्या हो जाता है? आफरा आ जाता है ना। तो बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दूध में सबसे हल्का पदार्थ कौन सा होता है? अभी 37 में है, अभी 50 तक चलना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दूध में सबसे हल्का पदार्थ होता है फ्रेंड्स यहाँ पर वसा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बात करें, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है? बिल्कुल जय जवान जय किसान, ये बिल्कुल बहुत अच्छा नारा है। किसी को पता है तो बताइए कमेंट बॉक्स में कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? इस पर्सन का करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है। नेक्स्ट बात करें कि मृदा उत्पादकता को साधारणतया मापा जाता है, तो किसमें मापा जाता है मृदा उत्पादकता को? करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का रुपए प्रति हेक्टेयर में, उपज प्रति हेक्टेयर में, यानी 3 नंबर करेक्ट आंसर होगा आपका आंसर। कौन सा? 3 नंबर। नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। मक्का का उत्पत्ति स्थल कहाँ पर है? तो मक्का का उत्पत्ति स्थल कहाँ पर हो जाएगा? बिल्कुल अमेरिका, 3 नंबर करेक्ट आंसर होगा। सामान्य बाजरे की बीज दर बताइए। तो सामान्य बाजरे की बीज दर बताना है। बिल्कुल 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। गेहूं में सिंचाई की क्रांतिक अवस्था है, तो गेहूं में क्रांतिक अवस्था बतानी है सिंचाई की। क्या आंसर रहेगा? बिल्कुल फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा CRI, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा कौन सी होगी? तो आप सभी को पता होनी चाहिए कपास के लिए सबसे अच्छी मिट्टी, सबसे अच्छी मृदा, सबसे अच्छी सोयल हो जाएगी बिल्कुल काली मिट्टी, 3 नंबर करेक्ट आंसर हो गया। गेहूं की फसल को पाले से बचाने हेतु गंधक के अम्ल के कितने प्रतिशत घोल का छिड़काव करते हैं? अगर गेहूं की फसल है उसको पाले से बचाना है तो गंधक के अम्ल का कितना % उपयोग करेंगे, कितना % छिड़काव करेंगे? करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का 0.1%। राजस्थान के किस जिले में जौ का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो बिल्कुल फ्रेंड्स जो जौ का सर्वाधिक उत्पादन होता है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नंबर जयपुर में। मूंग में कितने % प्रोटीन होता है बताइए। बिल्कुल मूंग में जो है प्रोटीन प्रतिशत पूछा जा रहा है
0.25% करेक्ट आंसर होगा आपका। मूंग का उत्पत्ति स्थल बताइए। बिल्कुल 50 नंबर में हम आने वाले हैं, 15 होने वाली हैं अब। बिल्कुल मूंग का जो उत्पत्ति स्थल हो जाएगा हमारा भारत, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। उड़द का उत्पत्ति स्थल कौन सा है? बिल्कुल उड़द का जो उत्पत्ति स्थल है करेक्ट आंसर होगा आप सभी का भारत, करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। मूंग की मिश्रित फसल बीज दर यहाँ पर कितनी रखते हैं? तो मूंग की जो मिश्रित फसल होती है उसकी बीज दर कितनी रखते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। जड़िया जवाला किसकी किस्म है? तो जड़िया जवाला किसकी किस्म होगी? मोठ। 2 नंबर करेक्ट आंसर है आपका। जैसा कि फ्रेंड्स हमने यहाँ पर 50 प्रश्नों को कवर किया है पार्ट 1 में। अब पार्ट 2 आने वाला है, आप सभी को 6 बजे मिलने वाला है। तो पार्ट 2 में 50% कवर होंगे, यानी 100% एक दिन में कवर करेंगे और 10 दिन के अंदर अंदर आपको 1000% कवर करवाएंगे। और 1000 जो पर्सन होंगे वो लास्ट का जो आपका 3 फरवरी है उस दिन मिलेगा। 1000 प्रश्नों का 1 घंटे में सब फिनिश हो जाएगा। तो बिल्कुल आप सभी बने रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। इस घंटी के बटन को ऑल में प्रेस रखें ताकि जब भी क्लास आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में शाम 6 बजे, तो बने रहिए।